So students, welcome to Studying Ground, and today I'm gonna teach you tenses. Okay? देखिए टेंस क्या होते हैं। टेंस को आप काल बोल सकते हो हिंदी में, और काल को हम समय बोलते हैं। ठीक है, काल जो है वो सिनोनिम है किसका? समय का। और इस समय को हम अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काल है वही टाइम है, वही टेंस है, वही समय है। ठीक है, तो यानी कि ये सारी चीज़ें सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हुआ होगा। और अगर आप टेंस से पहले अगर आपको सेंटेंस की नॉलेज है, ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, तो ये एक वाक्य होता है। ठीक है, यानी कि किसी के द्वारा कही गई कोई बात जो हम बोलते हैं, आप बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, जिसमें बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। ठीक है, और कर्ता के बाद उसमें एक वर्ब होती है, यानी एक कार्य होता है, क्रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सब्जेक्ट और एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए वर्ब में, तभी वो जा कर के एक वाक्य कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो जो हम टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस में हमें सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ दो तरह के सेंटेंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको टेंस में स्टॉप करेंगे और सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल देंगे। जैसे कि सेंटेंस जो होता है, वो सेंटेंस तो हमारा बेसिकली 5 टाइप्स का होता है। ठीक है, 5 प्रकार का होता है, लेकिन हमें पाँचों नहीं पढ़ना है टेंस के लिए, हमें सिर्फ 2 पढ़ने हैं। जिसमें पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। ठीक है, तो प्रश्नवाचक और ये साधारण, ये दो हमें सेंटेंस पढ़ने हैं टेंस में। ठीक है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस बनाएंगे इसमें बढ़िया अच्छे से। ठीक है, तो समझ में हमें चीज़ें आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसको स्क्रीन थोड़ा। ठीक, हाँ, तो चलिए देखिए, हम लोग सेंटेंस में पढ़ते हैं पहले। असर्टिव सेंटेंस जो होता है, इसको हम साधारण बोलते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। साधारण वाक्य यानी कि आप जो कोई बात कहो, वह विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है, वह नहीं जाता है, वह यहाँ नहीं आता है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आऊँगा, ये सारी चीज़ें हमारी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं। तो असर्टिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव जिसको हम सकारात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक यानी कि सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। ठीक, नकारात्मक वाक्य और सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक वो होते हैं जिसमें हर बात के लिए हाँ किए जाते हैं, यानी सारी बातें मानी जाती हैं। कुछ भी हो, हाँ ये चीज़ है, हाँ वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ है, हाँ ये चीज़ है। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, वह खाना खाता है, वह पढ़ता है, वह मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं कहूँगा, मैं गाऊँगा, मैं रोऊँगा, मैं चिल्लाऊँगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, या वो पढ़ता था, वो जाता था, मैं आता था, ये सारी चीज़ें हमारी किस में है? अफर्मेटिव में है। ठीक है, यानी कि साधारण सकारात्मक वाक्य हैं। और इसी का अपोजिट अगर कर दें, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं खाता था, मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं रोता था, मैं नहीं गाता था, मैं नहीं गया, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो नेगेटिव यानी सब में हर बात के लिए मना कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्या? नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमें असर्टिव और असर्टिव और अफर्मेटिव नेगेटिव हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इंट्रोगेटिव क्या होता है। इंट्रोगेटिव जो हमारा होता है, इंट्रोगेटिव का हम लोग प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक बोलते हैं। और प्रश्नवाचक जो हमारा होता है, वह सेंटेंस हमारा क्या होता है कि इसमें हमें जो प्रश्न पूछता है। ठीक है, प्रश्न पूछता है यानी कि जो भी कोई प्रश्न पूछेगा, क्या तुम क्या पढ़ते हो, वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ खाता है, वह क्या खाता है, वह कैसे करता है, कैसे पढ़ता है, लिखता है, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रश्न पूछ रही हैं। इसका आपको रिप्लाई करना होगा। तो इसका मतलब है कि ये हमें जो है कि प्रश्न पूछता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप। क्या होता है? यस नो। और दूसरा होता है WH टाइप। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, पार्ट्स में बनाएंगे, आप लोग देखना। ठीक है,
तो ये हमारा जो है सेंटेंस है। ये कौन सा है? यस नो टाइप है, ठीक है। जैसे इसमें यस नो टाइप में क्या होता है, इसमें हाँ या ना, ठीक, हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। यानी कि जैसे देखो, ये क्या से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं? ये क्या से शुरू होते हैं, ठीक। जैसे क्या तुम खाते हो, क्या वह जाएगा, क्या वह पढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे यस नो टाइप के हैं। क्या से शुरुआत होगी, क्या तुम पढ़ते हो, यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या से शुरुआत होगी, और ट्रांसलेशन करते समय हम इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ओके। तो चलिए ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है। डब्ल्यू एच टाइप क्या होता है? देखो, डब्ल्यू एच टाइप जो सेंटेंस होता है वो ऐसा सेंटेंस होता है। डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच क्या होता है? डब्ल्यू एच का मतलब होता है, डब्ल्यू एच होता है जो उसका मतलब होता है डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले शब्द, व्हाट, व्हाई, है ना, व्हेन, सॉरी व्हेन, है ना, हु, ये सारी चीज़ जितनी भी हैं डब्ल्यू एच से शुरू हो रही हैं, इनको डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं इन सब को। मतलब इसमें और भी हैं, वेयर, व्हाट, हुए, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो है, इनको हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं। तो इन डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले वर्ड्स जो होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस होते हैं, उनको डब्ल्यू एच सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। यानी डब्ल्यू एच सेंटेंस में जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो ये व्हाट डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है ना, बस इसी को बोलते हैं डब्ल्यू। तो ये हमारा जो है डब्ल्यू एच टाइप है, ठीक है। और ये इनके बीच में डब्ल्यू एच शब्द आते हैं वाक्य के, मतलब इंग्लिश में ये सबसे पहले आते हैं ये वर्ड, और हिंदी में यही वर्ड बीच में आ जाते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो अभी देखो, आपका क्या नाम है, ठीक। तो देखो ये क्या शब्द जो है यहाँ वाक्य के बीच में आया है, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? यानी कि ये डब्ल्यू एच शब्द जो हैं ये सब वाक्य के बीच में आएंगे हिंदी में, और शुरुआत में इंग्लिश में आएंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन में। तो ये दो तरह के सेंटेंस होते हैं। हम लोग चलिए जल्दी से हम लोग इनको देखिए, हमने इस हिसाब से आपको ये समझाया है कि आपको ये चीज़ पहले से पता है, हम बस रिवाइज कर रहे हैं, ओके। तो चलिए ठीक है, हम लोग टेंस पे आते हैं, ठीक। टेंस हमारा क्या है, ठीक है। देखो टेंस हमारा जो होता है वो बेसिकली 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी वर्तमान काल, ठीक। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, भूत समझते हो, बीता हुआ, ठीक है। और तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस, यानी ये मम्मी को कोई आवाज़ दे रहा है, ये सब और डिस्टर्ब करते हैं। फ्यूचर टेंस, ठीक है। आप लोग ऑफेंड मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, ये सब आवाज़ें आती रहेंगी, हम अपना काम करते रहेंगे, ठीक है, लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो फ्यूचर टेंस जो हमारा है, फ्यूचर टेंस हमारा, इसको भविष्य काल बोलते हैं, ठीक है, भविष्य काल, ठीक। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि ये 3 टेंस हमारे, यानी समय को कितने भागों में बांटा गया है? 3, यानी टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहीं पे इनकी पहचान देख लो। प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट माने वर्तमान होता है, यानी वर्तमान का मतलब जो समय अभी चल रहा है, ठीक है। चल, अब सिंपल सी इसकी बात मान लो, जिसके वाक्य के अंत में है, हो, ठीक है, ये सब आता है, ठीक। और पास्ट के टेंस में जिसके अंत में था, थी या थे, ये पास्ट की पहचान है, ठीक है। अभी आपको ये सिर्फ इतना जान लो, इनसे हम टेंस की पहचान करना बहुत आसानी से सिखा देंगे। और इसमें क्या आता है? गा, गी और गे, ठीक। बात समझ में आई? इतनी चीज़ आप सीख लो खाली बस, ठीक है। प्रेजेंट की है, हो, ये सब ही हु कर लो, है ना। और पास्ट टेंस की था, थी, थे। और फ्यूचर की गागी, गे। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भैया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोर्ड मायने नहीं रखता है, ठीक है। इतना पैसा है नहीं कि डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाएं आपको, ठीक है। बट हमारे अंदर वो था कि हाँ हमें पढ़ाना है, तो भाई हम पढ़ा रहे हैं। अब आपको समझ में अच्छा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भैया, सपोर्ट कर देना। और नहीं तो आप निकल जाना यहाँ से, वीडियो स्किप करके किसी और का देखना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग, टीचर बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारे शौक़ है हमें पढ़ाने का, हम पढ़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक।
तो देखो प्रेजेंट, अब प्रेजेंट टेंस जो है ये पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आपको 3 चीज़ें ये याद करनी है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद ये 4 नाम ये ध्यान रख लेने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एकदम नया बच्चा ही होगा जिसको ये 3 नाम नहीं याद होंगे, ठीक है। बाकी तो सबको याद होंगे, बस आपको ये 4 चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन सी? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। जिसमें से अब इसमें कैसे ये देखो, इन्हीं तीनों टेंस को जो है कि बांटा गया। कैसे? देखो अगले नए टेंस कैसे बनते हैं। जैसे हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा ये 3 भाई हैं मान लो, ठीक है। कौन है? ये 3 भाई हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 भाई हैं, ठीक है। अब इसमें से जो बड़ा भाई है, पहला भाई है, इसके पड़ोस में 4 लोग रहने आ गए इनके, ठीक है। ये इंडेफिनिट आ गए, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो इंडेफिनिट पर तो ये प्रेजेंट ने सोचा कि भैया हमारे पड़ोस में रहने कोई आया, चलो मुलाकात करते हैं। तो ये इनके पास आया, प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट के पास आया और कहा कि भैया हम भी यहीं पड़ोस में ही हैं और कभी कोई ज़रूरत पड़े तो बताना, ठीक है। तो इनके साथ इन्होंने दोस्ती बना ली। तो इनके साथ जो दोस्ती बनी, तो इस दोस्ती का जो नया रिश्ता बना, उस रिश्ते का क्या नाम हुआ? प्रेजेंट और इंडेफिनिट, ठीक। बात समझ में आई? अब इन्होंने प्रेजेंट ने इंडेफिनिट के साथ मिलके प्रेजेंट इंडेफिनिट बना लिया, ठीक है। तो पास्ट ने सोचा कि यार बड़के भैया जो है वहाँ गए हो आए हैं, उनसे मिलाएं, चलो हम भी मिलते हैं यार, ठीक है। तो ये भी आ गए इंडेफिनिट के पास। तो पास्ट ने इंडेफिनिट के साथ मिल करके कौन सा रिश्ता, मतलब कि रिलेशन से बिल्ड किया? इन्होंने बिल्ड किया पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट बिल्ड कर लिया इन्होंने, ठीक है। और इसी तरह फ्यूचर भी आकर के फ्यूचर इंडेफिनिट बना लेता है। और फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस से मिल करके प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरह से ये 3 टेंस हैं, ये 4 लोग हैं, यानी कि 3 चौक 12। इस तरह से हमारे कितने टेंस हो जाते हैं? 12 टेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये 12 टेंस के सिर्फ हमने नाम देखे हैं। इसको आप लोग कल बढ़िया 12 टेंस के नाम लिखिएगा और लिख करके हमें जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 12 टेंस के नाम आप वो अगर आते हैं तो अभी लिख दीजिए, नहीं आते तो आप बाद में लिख दीजिएगा, ठीक है। हम लोग कल से टेंस पढ़ना शुरू करेंगे। कल हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला दिन होगा, ठीक है। तो शुरुआत तो जो है कि ये हमारे वीडियो की, हमारे सीरीज़ की शुरुआत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।